राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी हो रही है सुबह और सुबह के बज रहे हैं ये 10। मैं काफ़ी लेट ही थी। हो ही जाता है मेरे को घर का सारा काम, क्योंकि हमारे यहाँ तीन तीन फ्लोर है, पूरी ऊपर से नीचे तक की क्लीनिंग करना, तो मुझे काफ़ी टाइम हो ही जाता है सब क्लीनिंग करते हुए। मॉर्निंग में मैं सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि फिर बार बार मुझे ना करना पड़े, क्योंकि मैं काम भी करती हूँ, तो अगेन अगेन मुझसे घर की सफाई नहीं हो पाती है, तो मैं एक बार अच्छे से कर देती हूँ। तो कल का 11 को पास था भाई, तो अभी मेरे को लग रही थी बहुत तेज भूख, तो मैंने अपने लिए जाम काट लिया था। और मैं इतनी ध्यान से काट रही थी, क्योंकि पिछला मेरे हस्बैंड जो जाम लेके आए थे, एक में कीड़े निकले थे। लिटरली कीड़े निकले ना, तो मेरा बिल्कुल खाने का मन नहीं था। 2 दिन से रखा हुआ था फ्रिज के अंदर, मैंने आज से मॉर्निंग में ही निकाल दिया, ताकि डायरेक्ट फ्रिज का निकला हुआ खाऊंगी तो सर्दी ना हो जाए मेरे को। तो मैं आ गई थी, तो मैंने इसको इसमें थोड़ा सा जीरा अमन चाट मसाला डालकर अच्छे से खाती जा रही थी और काम भी करती ही जा रही थी। और मिर्च पाउडर खत्म हो गया था, तो मैंने मिर्च पाउडर आराम से डिब्बे में डाला, क्योंकि मिर्च पाउडर से मुझे बहुत ज़्यादा छींके आने लग जाती है। अगर थोड़ा सा भी हाथ में लग जाता है तो जलन करते हैं मेरे हाथ, और थोड़ा सा भी मुंह पे आ जाए तो छींके ही छींके छींके ही छींके। मैंने इतने ध्यान से किया, उसके बाद में भी थोड़ा सा मुझे नाक को शायद उसका स्मेल चला ही गया था, तो बहुत छींके आई मुझे खाना बनाते टाइम। और मुझे बनाने थे आज ढोकला मकई के। आपने बेसन के आटे के ढोकले तो सुने ही होंगे, पर आपने शायद मकई के आटे के ढोकले नहीं सुने, जो हमारे मालवा क्षेत्र में बहुत बनते हैं। तो इसमें नॉर्मली ये छींके देख सकते हो, कंटिन्यूसली मुझे छींके आ ही जा रही थी। तो मैंने फिर ढोकले बनाने की तैयारी की, और मैं इसे इडली मेकर में बनाती हूँ। तो इस आटे में सिर्फ नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा और रेड चिली पाउडर, और आपको अगर ग्रीन चिली पसंद हो तो वो डाल सकते हो, पर मेरे यहाँ इस हफ्ते बहुत तेज हरी मिर्च आ गई थी, तो मैंने नहीं डाली, क्योंकि मैंने कल खिचड़ी में डाली थी तो मुझे बहुत ही स्पाइसी लगी। और थोड़ी सी हींग और जीरा आप कूट के डालोगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल ढीला सा आटा लगाना है, और जैसे इडली बनाते हैं ना, वैसे गोल गोल। मैंने देख लिया इसमें 7 सेक्शन है, तो एक ही सेक्शन रखा मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ हम 2 ही लोग खाने वाले थे, तो उस हिसाब से मुझे कम ही बनाना था, क्योंकि बासी खाना रखा हुआ हमारे यहाँ कोई नहीं खाता है। फ्रेश ही बनाना रहता है, तो मैं खाना उतना ही बनाती हूँ जितना एक टाइम में खिल जाए। तो भाई यही मेरे को करना था, तो मैंने 7 सेक्शन में सबको अच्छे से गोले बनाकर रख दिया, और इसे सिर्फ 15 मिनट तक स्टीम करना है। 10 मिनट पर हाई फ्लेम और 5 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पे। उसके बाद में इसे 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, इसको खोलना नहीं है, तो वो अच्छे से फूल जाएंगे, बिल्कुल बाटी की तरह। आपने दाल बाटी खाई होगी ना, बिल्कुल उसकी तरह। हाँ, मुझे इधर बनानी थी कड़ी, तो कड़ी के लिए मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था, और मैंने फिर कड़ी भी छोक दी। आज हमारे यहाँ लाइट नहीं थी। अब इससे पहले वाली जो क्लिप देख रहे हो वो बगैर लाइट की थी भाई, वो सब चार्जेबल बल्ब और इन्वर्टर से चले हुए बल्ब थे। तो अभी लाइट आ चुकी थी, मैं खाना बना रही थी, तो मेरी कड़ी भी तैयार थी। वो खाना सच में बहुत टेस्टी बना था आज का। मेरे हस्बैंड को ऐसे स्ट्रीम जो खाना रहता है ना, वो बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि वो अनहेल्दी भी नहीं होता है, हेल्दी भी होता है, और वो मन भर के खा सकते हैं। उन्हें इधर उधर मन ना अपना घुमाना पड़े कि भाई कि स्टीम नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगा। और मैंने भी अच्छे से खाया, आप देख सकते हो फुल कर बिल्कुल रेडी है। तो आपको भी अगर इसकी रेसिपी चाहिए ना, तो अगर मुझे कमेंट करना। पर्सनली मैं एक बार अगेन इसको बनाते हुए, हमारे यहाँ तो हफ्ते में 1 से 2 बारी बनते ही बनते हैं, तो मैं अगेन इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो बहुत सिंपल मैंने जो बताया है ना, वैसे ही बनाना है। तो मेरे कारीगरों का फोन आ चुका था कि मैडम हम आ रहे हैं, भाभी हम आ रहे हैं। तो मैंने फटाफट अपनी प्लेट में खाना लिया, और खाना खाकर फिर मैं पहुंच गई थी काम पर, क्योंकि काम भी जरूरी है। और हमारे यहाँ कुछ भगवत गीता का प्रोग्राम हो रहा है गाँव में। तो मुझे अभी सडनली जो कॉल आए हैं ना, तो मुझे थोड़ी सी टेंशन भी अंदर से हो जा रही है कि सब कुछ कैसे ही मैनेज होगा। और ये आप देख सकते हो कल के जो डोल निकले थे, कुछ इस तरीके से कान्हा जी को सजाकर डोल निकाले जाते हैं। गाँव की ये क्लिप है जो मेरे पास मेरी भाभी ने भिजवा दी थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे ये डोल 11 का प्रोग्राम सेलिब्रेट होता है। और इंदौर में भी कुछ इस तरीके से ही हम लोग सारी सोसाइटी में अगर देखा जाए ना, तो हम सब एक ही क्षेत्र के हैं, मालवा क्षेत्र के। तो हम लोग के यहाँ के रिचुअल्स सब सेम ही। कुछ कुछ लोग यहाँ पे गुना बिना और यूपी साइड के हैं, तो उनके कुछ रिचुअल्स डिफरेंट होते हैं, बट बाकी हमारे तो सेम ही होते हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे रिचुअल्स पूरे फॉलो करें,
और ये सारे धब्बाओं ने और ये सब लोग बैठे हुए हैं। मतलब गाँव का तो माहौल ही अलग ही रौनकें रहती है ना गाँव पर। तो ये क्लिप आप देख सकते हो। और ये है इंदौर की क्लिप। कुछ इस तरीके से डोल रेडी किया था, सजाया गया था। और इसके नीचे से ऐसा ऐसा बोलते हैं कि इसके नीचे से हम निकल कर हम जो भी विशेष मांगते हैं तो सारी पूरी होती है। तो हम हमारे बच्चों को और हम सब लोग निकलते हैं इसके डोल के नीचे से। और कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोगों के यहाँ भी ऐसा कुछ सेलिब्रेट होता है तो मुझे कमेंट करके बताना। हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। और मतलब जितने भी घर आते हैं बीच में वो सब लोग पूजा करते हैं, कृष्ण जी की चढ़ावा चढ़ाते हैं।